हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ हैं और आपके अपने जो मेधा छात्र परीक्षा है उसकी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए मैथ एक बहुत जरूरी पेपर है और इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछ जाते हैं आप लोगों को जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अचानक से एग्जाम देने जाओगे, नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। चलिए, आप लोगों को आज मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैं दिखाने वाला हूं, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक बच्चा जरूर देख लीजिएगा और आपके जो भी दोस्त साथी उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। और हाँ, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्यारे बच्चा एक जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल इससे बढ़े। तो देखिए, प्रश्न क्या है कि एक उर्वरक कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपया प्रति थैला की दर से लाभ होता है और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपया प्रति थैला की दर से हानि होती है। यानी अगर क्या बोल रहा है, उर्वरक कंपनी अगर यूरिया खाद बेचता है तो 8 रुपया एक थैला में लाभ होता है और अगर डीएपी बेचता है तो 5 रुपया प्रति थैला में हानि होता है। यदि बेची गई डीएपी की थैली की संख्या 3200 है तो कंपनी को यूरिया की कितनी थैली बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ या नहीं हानि हो, यानी दोनों बराबर तरीके से। अगर दोनों को माइनस प्लस करें तो भैया क्या है, 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या किस पर लाभ होता है। देखो, तो 8 रुपया प्रति थैला की दर से लाभ होता है क्या, यूरिया की, है ना। और मुझे यूरिया की कितनी बोरी बेचना नहीं पता है तो मैं मान लेता हूं यूरिया की संख्या n है, बोरों की संख्या क्या मान लेता हूं, n। और n बोरा को, चूंकि एक बोरा होगा तो 8 रुपया लाभ होगा, 2 बोरा होगा तो 2 गुना 8 करेंगे, 3 बोरा होगा तो 3 गुना 8 करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना भाई, है ना। तो जितना लाभ उतना हानि, है ना, तब तो बराबर हो जाएगा, तो n गुना 8, ठीक है। और ये जितना लाभ हो रहा है इससे हमारा लाभ निकल जाएगा और ये जो लाभ है किसके बराबर होना चाहिए भैया, हानि के बराबर होना चाहिए, तब तो दोनों इक्वल होगा। तो हम इसको क्या बराबर कर दिए, हानि के बराबर कर दे रहे हैं। हानि के बराबर मतलब क्या हो जाएगा, 5 रुपया प्रति थैला में हानि हो रहा है और कितना थैला बेच रहा है डीएपी का, 3200 है, 3200 यानी 5 गुने क्या हो जाए बेटा, 3200 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ। अब हमको निकालना है बस एन का संख्या निकाल लो, एन का वैल्यू निकाल लो। तो एन बराबर क्या हो जाए देख लो, सिंपल सा 5 गुने क्या है, 3200 है। अब बटा क्या हो जाएगा, 8 गुना में उधर जाके बटा हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार में 0 0, 5 चरे 20 और 5 को 400 से गुना करोगे तो भैया 2000 उत्तर आ जाएगा। 2000 यानी 2000 बोरिया अगर डीएपी का बेचेगा, सॉरी यूरिया का बेचेगा तो उसे ना तो लाभ ना तो हानि होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं क्यों बराबर किया, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है ना लाभ ना हानि। साफ साफ बोला है कि ना तो उसे लाभ हो रहा है ना तो हानि, है ना तो उसे ना तो लाभ ना तो हानि, यानी लाभ और हानि बराबर होगा तभी तो ना तो लाभ ना तो हानि होगा। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न में पढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो नैया। अगला प्रश्न क्या है देखो, 152। देखो, पैटर्न जानना बेहद जरूरी तभी कर पाओगे, है ना। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। चंद दिन जो बचे हुए हैं ना, इसमें ही पढ़ के तो साल भर तो कोई इसके लिए पढ़ता है नहीं, यही चंद दिन पढ़ते हैं। तो बस आप अच्छे से पैटर्न को देख लो, पता होना चाहिए, है ना। 50 विद्यार्थियों के कक्षा में कुल संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का 1/5 विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं और शेष अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, देखो टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 50 विद्यार्थी भैया, है ना। 50 विद्यार्थी का जो बोल रहा है क्या, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल संख्या का 2/5, यानी इसका जो है 2/5 क्या पढ़ता है भैया, ये पढ़ता है आपका क्या, साफ साफ लिखा है गणित पढ़ना पसंद करते हैं, यानी मैथ, है ना। क्या पढ़ रहा है, मैथ। तो कितना हो जाए, 5 10 से 50, यानी 10 को 2 से गुना करते हैं 20, यानी 20 को बच्चा जो है गणित पढ़ना पसंद करता है। 20 को बच्चा मेरे जैसा है और आपके जैसा है जो गणित पढ़ रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कुल संख्या का 1/5 विज्ञान पढ़ना पसंद करता है, यानी कुल संख्या कितना है 5, तो साइंस का निकाल लेते हैं भैया। कुल संख्या 50 और उसका कितना पढ़ रहा है भैया, 1/5, है ना। साइंस पढ़ना पसंद करता है, 5 10 से 50, 10 बार में 10 1 10, यानी 10 को विद्यार्थी साइंस पढ़ना पसंद करता है ना, थोड़ा कम मात्रा में भैया। अब बाकी जो है शेष अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता है। तो टोटल कितना हो गया देखो, तो मैथ में 20 और साइंस में 10, 30 विद्यार्थी हो गया। टोटल विद्यार्थी था कितना, 50। तो 50 विद्यार्थी तो में से 30 विद्यार्थी गणित और साइंस में चल गया, बचा कितना, 20। तो अंग्रेजी कितना पढ़ना पसंद करेगा, जो बचे हुए विद्यार्थी वही ना, तो कितना हो जाएगा, 20 विद्यार्थी, यानी 20 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। क्लियर है, मजा आ रहा है तो ठोको लाइक और अपने प्यारे विकास सर के लिए यानी मेरे लिए बेटा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों को इस प्रकार से और वीडियो, है ना। ये पहला पार्ट है और एक पार्ट इसका अपलोड होगा, क्योंकि बेटा मैथ एक में ज्यादा बड़ा कर देंगे फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा ना, इस वजह से। अगला प्रश्न है, गेहूं के कुछ थैलों का वजन 1743 केजी है। कुछ थैला है, हो सकता है 10 15 20 बोरिया जितने भी है, सभी का वजन कितना है, 1743 मिला करके।
प्रत्येक थैला यानी एक थैला का वजन 49.8 किलोग्राम है। कितना बेटा? 49.8 किलोग्राम। कुल थैलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे पता है कितना, मैं कोई भगवान हूं नहीं ना, तो मैं मान लूंगा कि हो सकता है 1 बोरा हो, 2 बोरा हो, 10 बोरा, 50, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो मैं मान लूंगा जो थैलों की संख्या है वो क्या मान लूंगा? n है। यानी नंबर कितना? n। अब देखो, 1 बोरा का भार इतना है, तो 2 का कितना होगा? 2 से गुना कर देंगे इससे। 3 का कितना होगा? 3 से गुना कर देंगे। 4 का कितना होगा? 4 से गुना कर देंगे। 5 का कितना होगा? 5 से गुना कर देंगे। बट हमें संख्या नहीं पता ना, मुझे n पता है, तो n गुना 1 बोरी का भार कितना है? 49.8। ये 1 बोरी का भार निकला। अगर 1 होगा तो 2 होगा तो 2 लिख दूंगा, है ना, मुझे नहीं पता। और n मतलब कितना? टोटल बोरी जो हो गया, सभी बोरियों की संख्या, और उसको अगर मैं 1 बोरी से गुना कर दूंगा तो सभी बोरियों का भार निकल जाएगा ना, कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल। कितना है? 1743। बस भाग दे दो, आपके समक्ष आपका उत्तर है 1743 बटा 49.8, है ना। पॉइंट काट दो, ऊपर चल जाएगा, एक के बाद एक संख्या तो 0 10 हो जाएगा, है ना। अब ये देखो काटेगा, ये आई थिंक ये कट जाएगा ना। 4 बार में 8 या 24, 4 चौके 16। ये कटेगा कितना बार में? 4 तिया 12, 5, 3 बार में देखो तो 8 तिया 24, 498 तो है ना। एक काम करते हैं, इसको हम काटते हैं, देखो सबसे पहले, ठीक है। 498 को अगर मैं 1743 को 498 से भाग दें तो कितना आ जाएगा? देख ही लेते हैं भैया, आप लोगों के लिए क्या ही करना है ना, लेट क्या ही करना है। तो 1743 को अगर मैं देख लो भाग दूंगा, है ना, 498 से, तो ये बेटा आ जाएगा 3.5। सिंपल आप भाग देना इसको, ये 3.5 आ जाएगा। और गुना कितना है? 10 है। जब इसको आप गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट है तो 1 0 हट जाएगा, 35 आ जाएगा। यानी 35 आपका टोटल बोरों की संख्या कितना हो जाएगा? 35 बोरी। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है देख लो। अगला प्रश्न है, रेशमा को साइकिल से 2/3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लगता है। रेशमा नाम की कोई लड़की है जो 2/3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेती है। उसी चाल से 7/3 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? सिंपल क्या बोला है कि उसी चाल से, यानी चाल बराबर है मेरे भैया, क्या बराबर दिया है? चाल। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी यहां पर जितना चाल लग रहा है उतना ही चाल यहां पर भी लगेगा। तो यहां पर कितना चाल? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है भैया? 2/3 है कि नहीं है? और इसमें समय कितना लग रहा है? दूरी बटा चाल, सॉरी, दूरी बटा समय। समय कितना है? 40, तो हम 40 से भाग दे दिए। क्लियर है? बराबर। इसमें दूरी क्या है? उसी चाल से इतना किलोमीटर, किलोमीटर दिया, यानी ये वाला दूरी है 7/3, है ना। और करने में कितना समय लगेगा? मुझे समय पता है नहीं, मैं समय मान लेता हूं टी समय लगेगा, टी फॉर टाइम। सिंपल, फिर समझ लो, चाल समान है तो ये चाल बराबर वो चाल, यहां पे जितना चाल होगा यहां पर भी उतना ही चाल होगा, क्योंकि चाल बराबर इक्वल दिया हुआ मेरे भाई। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां नीचे कुछ हो नहीं, मतलब 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 और 40 नीचे ही रह जाएगा, है कि नहीं। और यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको 7/3 और टी नीचे ही रह जाएगा। मेरे लाडलो अब क्या करेंगे हम, अब क्रॉस गुना कर दो, 3 और 2, 3 दूनी 6t, होगा कि नहीं होगा बताओ? 3 दूनी 6t, तो यहां से मेरा 6t आ जाएगा, है ना। देखो 3 को 2 से गुना कर दो 6t, और इसको उधर लेके चलो, 4 तिया 12, है ना, 12 को उधर ले जाएंगे तो भैया ये 12 गुना 7, 4 तिया 12, 120 गुना 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 गुना 7। अब यहां से देखो कुछ कटने छटने वाला है, क्या कटने छटने वाला है मैं देखता हूं। t बराबर निकालो, क्या होगा? 120 गुना 7 और बटा में हो जाएगा 6, 6 है, 6 दूनी 12, 2 बार में काट दो यानी 20, और 7 को 20 से गुना करो, 20 7 140 हो जाएगा। यानी 140 मिनट, क्योंकि मैंने मिनट में ही टाइम रखा था, 140 मिनट। अच्छा 140 मिनट मतलब कितना घंटा होता है जी? 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट और 2 घंटा में 60 गुने 2 120 मिनट। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 120 है ना प्लस 20 और 120 मिनट मतलब क्या? 2 घंटा, तो 2 घंटा और 20 मिनट लग जाएगा। कितना लग जाएगा बेटा? 2 घंटा और 20 मिनट। कहीं दिख रहा है क्या? 2 घंटा 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी प्यारे लाडलो आपका 100% सटीक जवाब हो जाएगा। बताओ। तो इसी प्रकार से आपको कुछ कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं जो लेना बहुत जरूरी है। इन्हीं में से कुछ सवाल भी उठ करके आ सकते हैं, तो ध्यान से देखो, एक भी थोड़ा भी मिस नहीं करो, है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है ना, अरे छर मौजा नहीं आ रहा है, थोड़ा दूसरा देख लेते हैं, अरे छर मौजा नहीं आ रहा, दूसरा देख लेते हैं। ऐसे करके कभी मजा नहीं आएगा और एग्जाम में जाके सजा मिलेगा। बिल्कुल गारंटीड कह रहा हूं, है ना। 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए पढ़ लो, देख लो अच्छे से, ठीक है। बस आप लोगों के लिए मैं तो मैं लाया हूं, और किसके लिए आया बताऊं? देखो कितना आसान है, देखो बस इसको खाली थोड़ा तोड़ दो। कैसे करना है इसको? तो इसको आपको क्या करना है, 12 को
पावर में 3 है तो 12 को हम 3 बार लिखेंगे, 12 गुने 12 गुने 12, आहा। 3 के पावर में 4 यानी 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार। और 2 के पावर में 2 यानी 2 को मैं 2 बार लिखूंगा, 2 गुना 2, क्या बात है भैया, बटा 6 के पावर में 3 यानी 6 को 3 बार, 6 गुना 6 गुना 6, ओई होई। फिर 4 के पावर में 2 यानी 4 को 2 बार लिखेंगे, जिसके पावर में जितना होता है उसको उतना बार लिख दो। 6 के पावर में 4 यानी 6 को 4 बार लिखो, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। क्लियर है? अब काटो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, क्या बात है ना। और कुछ काटी खी छाटी, अब फिर से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ओए होई। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना मजा आ रहा है काटने में। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, टाटा बाय बाय। फिर 2 दूनी 4, क्या नीचे में खाली बचा 2 4 यानी 1 बचा ऊपर में कुछ नहीं यानी 1 और 2 4 8, 1/8 कहीं दिख रहा है क्या, मार दो जी ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है ना, एग्जाम में भी ऐसे मजा आएगा, बस यही से बना लेना इसी प्रकार से, है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न हम आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना भाई, देखते हुए मजा लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, आगे और वीडियोस आने वाला है अच्छा अच्छा, जो आपके एग्जाम में एकदम बहुत ज्यादा मदद करने वाला है ना। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जल्दी से जुड़ जाइए, वहां पर आप लोगों को हर एक एग्जाम के पल पल की अपडेट मिलेगी। अगला प्रश्न है कि किसी विद्यालय में 150 बच्चों के लिए 22 दिनों के लिए खाद्य सामग्री यानी खाना मौजूद है, कुछ भी खाना हो सकता है, बिस्किट बिस्किट कुछ भी हो सकता है भैया। किसी परिस्थिति बस 70 और बच्चे आ गए, अब वह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। मेरी बात पहले आप बताओ, 150 बच्चे हैं, मान लो, हम मान लेते स्कूल में आपको समझाने के लिए मैं कहता हूं, चावल दाल कुछ भी हो सकता है ना। मान लेते हैं आपके स्कूल में क्या है, बिस्किट का पैकेट है, तो एक दिन में 150 बच्चा है तो 150 का बिस्किट पैकेट खा जाएगा। 2 दिन में 150 गुने 2 यानी 300 बिस्कुट पैकेट खा जाएगा। 3 दिन में कितना बिस्किट पैकेट खाएगा, 150 बच्चा का 3 दिन आया तो 450 पैकेट। तो मुझे पता है यहां बोल रहा है कि 22 दिन तक है खाद्य सामग्री, यानी मुझे टोटल बिस्किट का पैकेट निकालना अगर पड़े तो मैं क्या करूंगा, 150 बच्चा 22 दिनों तक खाएगा, बोला 22 दिनों तक खाद्य सामग्री है तो 150 को 22 से गुना कर दूंगा, इससे क्या होगा, टोटल जो खाना है वो मेरा निकल जाएगा, है ना। तो कुल खाना मैं निकालता हूं भैया, कुल खाना कितना है, कुल खाना जो है मेरे भैया वो है 150 गुने 22। अब 150 को 22 से गुना करेंगे मेरे लाड लो, तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, है ना, 3 3 0। क्लियर है? 330 और डबल 0, ये 3300 इतना कुल खाना है। अब सोचो अगर 70 बच्चे और आ गए, यानी पहले बच्चे कितना थे 50, अब कुल बच्चा कितना हो जाए 150 प्लस 70, यानी कि अब जो बच्चा हो जाएगा, है ना, 150 70 220 बच्चा हो जाएगा, है ना। पहले जहां 150 बच्चा खाना खा रहा था 220 बच्चा खाना खाएगा, कैसे निकालेंगे, है ना। तो 220 बच्चा एक दिन में 220 पैकेट खाएगा, 2 दिन में 2 गुना 220, 3 दिन में 300 गुना 3 गुना 220। मुझे संख्या नहीं पता कितना दिन चलेगा, मैं मान लेता हूं n दिन खाना चलेगा, तो n गुना 220, क्योंकि एक दिन में 220 बच्चा है ना। कितना दिन खाना खाएगा, n दिन, टोटल खाना कितना है 3300, 0 से 0 खत्म, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 330 बटा 22, 11 दूनी 22, 11 33 और 0, 2 से काट दो 15 बार में, यानी 15 दिन तक बेटा खाना चल जाएगा। कितना दिन तक चलेगा, 15 दिन तक गुरुजी मजे में खाएगा एकदम दपादप, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलो ऐसे बेटा ये सरकारी स्कूल है ना, गोटा अंडा नहीं देता है, आधा अंडा देता है ना। 15 दिन नहीं 30 दिन खिला देगा है ना, बराबर 30 दिन मार देना बेटा, जो आंसर वही मानना। क्लियर है? अगला देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल प्रश्न, देखो क्या दिया है 334.3/25, और ये दिया है बेटा 1.372। तो मैं पहले पूरी का वैल्यू निकाल लेता हूं, 343 बटा 25 का, ये पॉइंट काटूंगा तो बेटा नीचे 10 आ जाएगा, 10 को उधर भेज दो, है ना, उधर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो 1.372 गुना 10 हो जाएगा। और इसका मैं अच्छे से मान निकाल लो तो क्या आएगा 343 बटा 25 रहेगा, और चूंकि 10 का गुना होगा तो एक पॉइंट और उधर भाग जाएगा, 13.72 हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहां क्या करता हूं, 343.25 का निकालना है, देखो 343 बटा 2.5 का निकालना है। मैं इतना का वैल्यू निकाल चुका हूं, तो उसी प्रकार से कर लेते हैं, पॉइंट काटो ऊपर 10 बैठा दो, यानी क्या हो गया 343 बटा 25 हो गया, और गुना में कितना बेटा 10 है ना। तो इसका जो वैल्यू है मेरे लाल क्या है 13.72, और उसको गुना कर दो 10 से, यानी और एक पॉइंट उधर भाग जाएगा, यानी 137.2 आपका उत्तर हो जाएगा, परम सत्य उत्तर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
कितना आसान है। तो इसी प्रकार से बेटा दिमाग लगाना है। और कैसे लगेगा पता है, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से रिवीजन करोगे, है ना। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, बाकी सारा चीज वहां पे आप कर लोगे, है ना। थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा रिवीजन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, अंक 2, 4, 9, 6 द्वारा बनी बृहत्तम तथा क्षुद्रतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। तो सबसे बड़ी संख्या में हम लोग सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे 9, 9 के बाद बड़ी संख्या है 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या सबसे पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है। घटाओ, 12 में 9 गया तो 10 11 बार 3 हो जाएगा। एक उधार लिया 13, 13 में 6 गया तो कितना हो गया भैया 4 और 3 7 हो जाएगा, है ना। एक उधार लिया 5 में 4 गया तो 1 और 9 में 2 गया तो 7। 7173 दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या गुणनफल द्वारा डैश द्वारा विभाज्य होगा। यानी 3 लगातार प्राकृतिक संख्या गुणनफल किसके द्वारा भाग जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या होगी क्या, 1 2 और 3। अगर इसको हम गुना करेंगे 1 दूनी 2, 2 3 6 आ जाएगा। अब बताओ 6 किससे भाग, इससे 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 इससे, तो सिंपल 6 6 से भाग जाएगा पूरा पूरी, यानी 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखो ये सब में आपको ऐसे नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है, बस आपको पता होना चाहिए। देखो और एक नया पैटर्न पर क्वेश्चन कि एक ट्रक 594 किलोमीटर की दूरी, है ना, तय करने में कितना बोलता है, 108 लीटर डीजल खाता है। 108 लीटर ही है ना, ठीक है। मतलब 594 किलोमीटर की दूरी तय करने में 108 लीटर डीजल खाता है, तो 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना खाएगा। तो देखो 594 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 108 लीटर डीजल खाता है, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो कितना खाएगा भैया 108 बटा 594। समझ में आया। अगर 1650 किलोमीटर की दूरी तय करेगा मेरे भाई तो कितना खाएगा 108 बटा 594 और गुना कर दो 1650, है कि नहीं, कोई दिक्कत। कितना बार से कटेगा देखो, तो ये कटेगा शायद आई थिंक 5 से अगर गुना करते, नहीं 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 नहीं, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा भैया, है ना, तभी आएगा। तो मैं ऐसा काम करता हूँ, 5 तिया 15, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 8 48, ये 6 से कटेगा, 6 नाम 54, हाँ कट जाएगा। देखो 6 नाम 54, 5 बचा, 6 नाम 54, सही है। 6 से कर दो, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 8 48, क्लियर है। अब 11 से कटेगा क्या, देखो तो 11 से तो नहीं कटे सर, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 5, हाँ कट जाएगा। देखो 11 नाम 99 और 11 एकम 11, 5 बचा तो 11 5 55 और एक 0, फिर काट दो 9 दूनी 18 2 से, यानी 15 दूनी 30 और यहाँ पर और एक 0, यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा और एक 0 है तो 300, यानी 300 लीटर पेट्रोल खा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, 1 लीटर का दिया है, इतना का दिया है, 1 का निकाल लो, बाकी जितना का निकालना है उससे निकाल लो। चलो अब देखो हम लोग आ चुके हैं, बोला है क्या, देखो कितना अच्छा सवाल है, ट्रिक से बन जाएगा कैसे। देखो बोले 10% था 20% के उत्तरोत्तर छूट, यानी लगातार 10% छूट दे रहा है, फिर 20% छूट दे रहा है, तो समतुल्य टोटल छूट कितना मिलेगा। यानी पहले किसी कोई सामान आप खरीदने गए दुकान में, मान लो आप पसंदीदा जींस ही खरीदने गए, तो पहले 10% का छूट दिया, बोलो फिर और थोड़ा छूट दीजिए ना भैया, तो और उसमें चलो और जितना छूट है उसमें और 20% का छूट देता है, तो कितना छूट। तो इस प्रकार में हम क्या करते हैं, दोनों को पहले जोड़ देते हैं 10 + 20 और माइनस दोनों को गुना करते हैं 10 × 20 और बटा 100 कर दो, बस सिंपल सा चीज है। 2 लगातार छूट देगा तो यही रूल होता है, ये मान लो x और ये y है तो x + y - xy बटा 100, 20 और 10 30 हो जाएगा और ये कटेगा 0 0 टाई टाई, है ना, -2, यानी भैया 28% की भैया छूट मिलेगा इनको। देख रहे हो ट्रिक, है ना, मजा आ रहा है। तो भैया अभी तक लाइक नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बताओ मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। अभी रात का पता है कितना बज रहा है, रात के 10 बज रहा है ना, 10 बज रहा है। अब देख लो समय, शायद यहां भी दिख जाएगा, ये अगर दिख रहा होगा तो 9:58 हो रहा है, देख लो, ठीक है ना। चलो अगला देखो, ABC किसी व्यवसाय में क्रमशः कितना का निवेश करता है, यानी मान लो A लगाता है 500 रुपया, B लगाता है 600 रुपया और C लगाता है बेटा 700 रुपया, है ना। ये इस अनुपात में निवेश करता है। यदि A को 75 रुपया लाभ मिलता है, ये A का ये A है बेटा, ये B है और ये C है, ठीक है, C इतना लगाता है, तो 0 0 0 खत्म, यानी इसका जो लगाने का अनुपात है 5:6:7। तो भैया आप जितना निवेश करोगे उसी प्रकार से आपको लाभ भी मिलना चाहिए। कोई कम निवेश करेगा तो कम लाभ मिलेगा, ज्यादा निवेश करेगा तो ज्यादा लाभ, यानी जिस अनुपात में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया, उस अनुपात में लाभ मिलना चाहिए, है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, ए को बोल रहा है 75, यानी ए को अगर 75 मिल रहा है तो बताओ सी को कितना मिलेगा। तो यहां कितना गुना मिल रहा है, इसको 15 गुना मिल रहा है, तो भैया इसको भी 15 ही गुना मिलेगा, यानी 15 7 115 5 75 मिल रहा है ना, क्योंकि 75 मिल रहा है, कितना गुना मिल रहा है 15 गुना, तो इसका 15 गुना निकालो, 15 7 105। अगर बी का भी बोलता तो 15 से निकालते 90 होता। तो बी को कितना, सी को कितना मिल रहा है बेटा, सी को बोला है तो सी को 105 टका मिलेगा,
ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं? अगला प्रश्न है मेरे लाल, कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएगा? देखो 250 रुपया बैंक में जमा कर रहे हो, है ना, 8% साधारण ब्याज मिल रहा है, पूरा कितने साल में वो 330 हो, यानी 330 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिश्रधन होगा। पता है ना क्या हो जाएगा? मिश्रधन। तो अगर मुझे पता चलना करना होगा कि ब्याज कितना मिला, तो 250 से 330 हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला बताओ तो भैया? तो बोलेंगे सर जी ब्याज तो माइनस करेंगे तो हमें 80 रुपया ब्याज मिला। क्या मिला? 80 रुपया ब्याज मिला। इंटरेस्ट मिला कितना? 250 आप जमा किए थे, 330 मिला, यानी कितना मिला आपको लाभ? 80 का, सॉरी 80 का इंटरेस्ट मिला। तो साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज 80 हो गया। मूलधन कितना है? 250। मूलधन गुने समय, समय कितना है भैया? समय ही तो निकलना है टी, और गुने दर 8/100, है ना। तो आप गुना कर लो, 100 और उधर 8 चल जाएगा, 1 0 1 0 काट दो पहले, है ना। 5 दूनी 10, 5 5 25, यहां गुना करो, 80 गुना 2 हो जाएगा, और 5 ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा, बराबर में 5 नीचे और 8 भी नीचे आएगा ना। 8 10 80 और 5 दूनी 10, 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी 4 वर्षों में भैया। कितना? 4 वर्षों में। क्लियर है? हाँ, ये आपके लिए एक सवाल मैं दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे। 25% के लाभ पर एक वस्तु 150 रुपया में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपके लिए है। और इसमें 15 सवाल है, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, लेकिन इसका आप होम करो और कमेंट में मुझे बताओ। नहीं बन रहा है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक होने चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आप ज्यादा शेयर करोगे, 500 बच्चा भी देख रहा है, 500 लाइक हो जाएगा, है ना। हर एक बच्चा लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। बस पढ़ो अच्छे से, और मैं चाहता हूं आपका जो एग्जाम है ये निकल जाए, ताकि साल में 12,000 मिले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।